एचआर टीवी एरा के तमाम दर्शकों को अभिनंदन। ये जो अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था है, जिसमें अंधभक्ति, इसमें लोग चूर हैं, जिसके अंदर जनता मानसिक रूप से गुलाम हो गया है, जहां पे नफरत की ही बाजार लगा दिया गया है, जात पात में बांट दिया गया है। एक तरफ हमारे आरएसएस के भागवत मोहन जी कहते हैं कि हर एक भारतीय हमारे सब भाई और बहन है, मुसलमान भी जो है वो भी आदिवासी से बने हैं, और दूसरी तरफ जो हिंदू के बहुत सारे आचार्य हैं वो कहते हैं कि जितने भी, चाहे वो दलित हैं, चाहे एससी हैं, एसटी हैं, सभी हिंदू हैं। अब हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और वहां पे ब्राह्मणवाद, शूद्रवाद, नीच और ऊंच की लड़ाई होती है, और लोगों को, चाहे एक धर्म दूसरे धर्म के लोग हों, चाहे दूसरी मान्यता के लोग हों, चाहे ऊपर हों या नीचे हों, तमाम एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। और जो मध्य प्रदेश में ये घटना घटी कि पकड़ करके जो उनकी मौलिक अधिकार होता है कि कौन सा धर्म वो मानेंगे, कौन सा वो धर्म नहीं मानेंगे, क्या वो बोलना चाहते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। हाँ, वो संवैधानिक होनी चाहिए, वो राष्ट्र हित में होनी चाहिए, लेकिन लोग जबरदस्ती अगर कहते हैं कि तुम जय श्री राम बोलो, तो या फिर अल्लाह अकबर बोलो, या फिर कुछ और बोलो, तो ये उचित नहीं है। इस तरह से हम नफरत का बीज बो रहे हैं, नफरत पहुंचा रहे हैं एक दूसरे के अंदर। जो आज वो लोग भी नाराज होकर कहेंगे मैं हिंदू धर्म नहीं मानूंगा, मैं जय श्री राम नहीं करूंगा, तो फिर जो लोग हिंदू राष्ट्र की सपना देख रहे हैं, जो लोग एक दूसरे को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उनकी मनसा कमजोर होती है। और ऐसे हालत में जहां धीरेन्द्र शास्त्री और हमारे बिहार के सांसद महोदय और बाकी लोग जो है हिंदू को जोड़ने की यात्राएं निकाल रहे हैं, कुंभ के अंदर सभी हिंदुओं को बुलाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां मुसलमान कोई दुकान नहीं लगाएगा, वहीं योगी जी फारूक अब्दुल्ला और दूसरे मुसलमान लीडरों को न्योता दे रहे। तो इस तरह का शांति और सद्भावना के लिए होता है, और वहां पे अगर नफरत में जय श्री राम बुलाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, और उसी तरह से दलित अपने मोहल्ले में ब्राह्मणों को या उच्च को या राजपूत को या बनिया के बच्चों को मारेंगे, और बनिया, राजपूत, ब्राह्मण दलितों को अपने मोहल्ले में डालेंगे, तो इस तरह का ये निंदनीय है। इस पे जो है सरकार को गंभीरता से सोचनी चाहिए, इस पे एक्शन लेनी चाहिए, और इस तरह का चाहे कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, उस पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये कि इस तरीके का जो नैरेटिव है, आखिर जो जिसने धमकी दिया जय श्री राम बोलने की, उसकी उम्र भी करीब एक का 12 या 13 साल है, तो इस तरीके का नैरेटिव सेट कौन करता? देखिए, ये सब जहर, जब आप एक अच्छे सच्चे व्यक्ति जो बहुत ही भला चंगा हो, आप सुबह शाम उसे कहेंगे तू पागल है, और रोज सुबह शाम कहेंगे तू पागल है, तो वो एक बार विवश, पहले तो कहेगा चल बोलने दे, फिर वो एक बार विवश होता है कि क्या सचमुच में पागल हो कि लोग ऐसा कह रहे, वो सोचने लगता है, और फिर वो जो है वो इरिटेट हो जाता है, और वो फिर उसका जो है विरोध करना शुरू कर देता है। फिर लोग पत्थर मारते हैं, पानी मारते हैं, तो इस तरह से तंग करने लगते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है ये जो हमारे समाज के अंदर बार बार धर्म की, मुसलमान ने ये कर दिया, 800 साल हमें लूटा है, हमारे बहू बेटियों के साथ ये किया है, सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया है, तो इन तमाम ऐसी चीजें जो विरोध में या उसको जहर फैलाने में जो फैलाते हैं, और फिर अंग्रेजों ने ऐसा किया, फिर ये किया, तो इस तरह का जो, और हमारे ग्रंथ भी, जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो मुसलमानों का हो चाहे हिंदुओं का हो, उन ग्रंथों में भी मिर्च मसाला मिला दिया जाता है। तो हमारे जो भोले भाले मासूम बच्चे हैं, जो दिल के कपोल होते हैं, उनका जो है एक ही सोच होता है कि हमें जो है अच्छे से रहना है, वो नहीं सोच पाते। जो माँ बाप या भाई बहन या दोस्त जो जिस रास्ते पे ले जाता है, वहीं पे वो उसका आवाज उठाते हैं, तो उसका विरोध होना चाहिए। और अपने परिवार को अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए अच्छा सद्गुण, अच्छा जो है गुण, और अच्छा जो है उनको जो है शिक्षा स्वास्थ्य देना चाहिए। तो जिस तरीके से बाबा लोग और तमाम लोग, चाहे योगी हो या बागेश्वर बाबा, कहते हैं हिंदू राष्ट्र बना हुआ, तो इन्हीं का प्रकोप है जो इस तरीके के बच्चे जो आवाज उठा रहे हैं।
इनको डर नहीं है। देखिए, बाबा बागेश्वर जी हों या जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र हैं, ये जिस तरह से ब्राह्मणवाद मनुवाद ने व्यापार किया, जिस तरह से मौलानों ने व्यापार किया, धर्म के नाम पे खूब लूटे जनता को, आज भी लूटा जा रहा है। मंदिर हो या मस्जिद हो या मदरसा हो, लूटा ही लूटा जा रहा है और जनता लूटी जाती है। तो ये सारे आज नेता लोग भी उसी को, सफेद पोश लोग जो है वो एक धर्म को अपना राजनीति का एक रास्ता बना लिया है, पेशा बना लिया है और लोगों को लड़ा कर करके अपनी ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण, वोट की ध्रुवीकरण करते हैं। और ये जो है देश हित में नहीं है। और ये जो लोग भी कर रहे हैं वो देश के लिए, समाज के लिए और अपने बच्चों के, अपने भविष्य जो उनके बच्चों का है उसका खराब कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे नेता लोग अपने राजनीति को चमकाने के लिए करते हैं और ये देश को तोड़ने की बात है, जबकि हम सब मानव हैं और मानवता को मानते हुए मानवीय मूल्यों को समझना चाहिए, मानवीय उसके अधिकार और कर्तव्यों पर उसका ध्यान देना चाहिए। उसी हिसाब से ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जब 1987 में बनी तो इसी को लेकर के हम लोग देश विदेश में अवेयरनेस दिया कि हम सब जात पात को भूल जाएं, हम सब एक आपस में मिल करके रहें, एक बगिया में रहें। सबका अधिकार है, सबका एक कर्तव्य है, उस कर्तव्यों का निर्वहन करें। अगर कोई कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता और उसमें भ्रष्टाचार करता है, उसमें चोरी करता है, तो उसके लिए न्यायपालिका बनाया गया है और न्यायालय जो है उसको दंड दे। लेकिन आज हर तरफ बेईमानी और शैतानी है, पक्षपात है, नफरत है और इस तरह से हमारा पूरा समाज जो है जहरीला हो गया है। जब मौसम बदलता है तो कहते हैं कि ये जो है जहरीला हवा आ रही है, इसके लिए कुछ करना चाहिए, करोड़ों रुपए का लूट होता है। लेकिन समाज जब जहरीला है तो इसको साफ करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता। तो उसके लिए डॉक्टर दुआ ने मानवता को आगे बढ़ाने के लिए जो है काम लगातार 38 वर्षों से कर रहा है। एक कदम आगे बढ़ाने के लिए जो जहरीला हमारा राजनीतिक हो गया लोकतंत्र, उसको भी साफ करने के लिए अहरा नेशनल पार्टी बनाई गई और उस पे जो है हम लोग दिल्ली के अंदर महिलाओं की मातृत्व शक्ति में 70 महिलाओं को उतारकर दिल्ली में एक प्रयोग करना चाहते हैं। एक महिलाओं की सुरक्षा और उसको आगे ले जाना चाहते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिर हम दिल्ली से बिहार और अन्य राज्यों में जाएंगे और इस तरह से लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए हम उचित और समुचित जो कदम उठा रहे हैं उसमें हमें जनता का विश्वास चाहिए, जनता का हमें साथ चाहिए। उम्मीद है कि जनता जो है सही राह को पकड़ेगी और मानवता को बचाएगी।